हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, टाइम कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, निकल ही जाता है। एक बार एक राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को इकट्ठा किया और उनको बोला कि मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हर जगह हर मुश्किल घड़ी में काम आए। मुझे बड़ी बड़ी बुकें नहीं चाहिए, मुझे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आप लोग जाओ और एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ कर लाओ जो कि हर मुश्किल घड़ी में काम आए। अब राजा के सारे बुद्धिमान मंत्री काम पर लग गए। वो सारे बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़े, बहुत सारी बुकें उन्होंने पढ़ी, इधर उधर से भी सबको पूछा, लेकिन उनको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिला जो कि छोटा सा हो और हर मुश्किल घड़ी में काम आए। वो लोग परेशान हो गए, आपस में बैठ गए, सारे मंत्री बातें करने लगे कि अब क्या करें, राजा तो नाराज़ हो जाएंगे अगर उनको कोई फॉर्मूला नहीं देंगे तो एक मंत्री ने कहा कि अपने गांव के बाहर यानी अपने शहर के बाहर एक पहाड़ पे एक ऋषि बाबा रहते हैं और वो बहुत ही ज्ञानी बताते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, वो महात्मा है एक, और वो हर चीज़ का सॉल्यूशन दे देते हैं। शायद हम भी उनके पास चलते हैं, कोई सॉल्यूशन मिल जाए, कोई फॉर्मूला मिल जाए। तो वो लोग पहाड़ पे चले जाते हैं, उस ऋषि बाबा के पास चले जाते हैं, जाकर उस राजा की सारी बातें उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे राजा ने बोला है। तो थोड़ी देर के लिए ऋषि बाबा सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे को राजा के पास ले चलो। जब ऋषि बाबा राजा के पास आए, आपस में मिले, तो ऋषि बाबा ने एक अंगूठी दी राजा को और कहा ये अंगूठी है, इसमें एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं एक ही शर्त पे आपको इसको दूंगा। तो राजा ने कहा कौन सी शर्त है, बताओ। तो ऋषि बाबा ने कहा कि जब भी ऐसी मुश्किल आए, ऐसा टाइम आए कि आपके पास कोई भी रास्ता नहीं हो, यानी दुनिया के सारे रास्ते क्लोज हो चुके हों, जब ही इसको खोलना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ये अंगूठी मेरे गुरु के गुरु के गुरु ने दी थी, यानी बहुत सदियों से ये चलती आ रही है। अभी तक मैंने इस अंगूठी को खोला नहीं है क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई ही नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए हों। तो आप तब भी खोलना, ऐसे इसे मत खोलना। अब कुछ साल गुजर गए। एक दिन राजा के मन में आया कि मैं इस अंगूठी को खोल लूं, लेकिन फिर वो सोचा नहीं, फिर इसका फॉर्मूला खराब हो जाएगा, कहीं मुसीबत आई तो मैं कैसे उससे निकलूंगा। ये सोचकर राजा ने वापस वो अंगूठी पहन ली। अब थोड़े दिनों बाद राजा के महल पे एक दूसरे राजा ने अटैक कर दिया। अचानक से अटैक कर दिया, सारे सैनिक मर गए। राजा भी डर के मारे भागने लगा सैनिकों से अपनी जान बचाने के लिए और दूर निकल गया। लेकिन वो एक ऐसी जगह फंस गया जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ थे और आगे एक खाई आ गई। अब राजा के पास कोई भी रास्ता नहीं था, ना इधर जाने का, ना इधर जाने का, ना आगे बढ़ने का, और अगर पीछे लौटता है तो पीछे दूसरे राजा के सैनिक आ रहे थे। अब राजा वहीं पे रुका। अचानक उसकी अंगूठी पे नजर पड़ी तो उसने अंगूठी खोली, उसमें देखा तो जो पर्ची थी उस अंगूठी में एक छोटी सी, उसमें लिखा हुआ था ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा। तो राजा थोड़ा सा शांत हुआ, अपने घोड़े को वहीं खड़ा कर दिया और बैठ गया। अब जैसे ही घोड़ा शांत हुआ, राजा भी शांत हो गया। तो उन सैनिकों को अंदाजा नहीं लगा कि राजा किस साइड गया, तो वो भी वापस लौट गए। थोड़ी देर के लिए राजा बैठा, फिर उठा, अपने महल में वापस आ गया। अब धीरे धीरे राजा ने फिर से तैयारी की, अपनी सैनिक बनाए, सेना तैयार की और फिर उस राजा पे अटैक कर दिया। राजा विजय प्राप्त कर ली, जीत कर वापस महल में आया तो अपने सिंहासन पे बैठा था, बहुत खुश था, खिलखिला रहा था, जोर जोर से हंस रहा था, यानी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मैं जीत गया, उस राजा पे मैंने विजय प्राप्त कर ली। लेकिन इतनी ही देर में फिर से उस अंगूठी पे नज़र चली जाती है तो राजा एकदम शांत हो जाता है। राजा के सैनिक जो दरबार में बैठे हुए थे उन्होंने पूछा कि अभी अभी तो आप बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अचानक से ऐसे नॉर्मल कैसे हो गए। फिर राजा ने कहा ये वक्त भी बीत जाएगा। तो दोस्तों, चाहे खुशी हो, दुख की घड़ी हो, हमें नॉर्मल रहना चाहिए। नहीं, अगर मुसीबत है तो भी हमें आराम से सोचकर ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, और अगर ज़्यादा खुश हैं तो भी ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए कि बस ये खुशी तो हमेशा रहेगी, कभी जाएगी नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार यही है कि हमारी ज़िंदगी में गुड टाइम भी आता है, बैड टाइम भी आता है। तो गुड टाइम में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बैड टाइम में हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त भी बीत जाएगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।